हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये टेस्ट 7 है। पहला क्वेश्चन है, हिमायू नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए है हिमायू, बी में है अकबर, सी है गुलबदन बेगम और डी में है अबुल फजल। तो हिमायू नामा की जो रचना है ना, वो गुलबदन बेगम की है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और हुमायूं नामा दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग में हिमायू बाबर की कहानी है और दूसरे भाग में हिमायू की कहानी है। और हुमायूं नामा में ही गुलबदन बेगम लिखती है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के जहर देने के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण किया? पहला है कनौज का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, दूसरा है सरहिंद का युद्ध, तीसरा में है चौसा का युद्ध और पांचवा में है बिलग्राम का युद्ध। एक कनौज और बिलग्राम एक ही नाम है। यहाँ ऑप्शन में सूरजगढ़ का युद्ध लिखिए, सूरजगढ़ का युद्ध। तो शेर खान ने शेर शाह का उपाधि धारण किया था, ये धारण किया था चौसा के युद्ध जीतने के बाद। और ये युद्ध 1539 में हुआ था। गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में, गंगा और कर्मनासा के बीच वाला एरिया है ये चौसा, यहीं पर युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह का उपाधि धारण किया था। और उसके बाद एक 1540 में बिलग्राम या कनौज का युद्ध होगा, कनौज या बिलग्राम का युद्ध होगा। और इस युद्ध के बाद हिमायू निर्वासित जीवन व्यतीत करेगा। तो क्वेश्चन था कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की? तो चौसा युद्ध में। और शेर खां उपाधि कौन दिया था? तो बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी उस समय बिहार का शासक था, उसने ही शेर खां उपाधि दिया था। चूँकि बचपन का नाम शेर शाह का फरीद था और इसने ही शेर खां की उपाधि दिया था। जब ये अपने एक ही वार में शेर को दो भाग में बांट दिया था, इसी कारण इसका नाम शेर खां पड़ा था। और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी आदिल बहार खां लोहानी इनको नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज आविष्कार कौन किया था? ये जानते हैं पेनिसिलिन है जो पहला एंटीबायोटिक है और इसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो ऑप्शन बी है, पहला में है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल तो ये टेलीफोन का आविष्कार किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बी में है, जो राइट आंसर है। इसी ने पेनिसिलिन का खोज किया था और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार भी इसी आविष्कार के चलते मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिंकोना पादप के किस भाग से आती है? कुनैन जो आती है वो किस भाग से आती है? सिंकोना पौधा के। तो ऑप्शन है पत्ती, जड़, छाल और पुष्प। तो ये छाल से, ये सिंकोना की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है। हालांकि अभी इसका स्थान क्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है, ये कुनैन का स्थान ले ली है क्लोरोक्विन ने। ये भी कभी कभी पूछ देता है कुनैन का स्थान किस कृत्रिम औषधि ने लिया है? तो क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतक यानी टिश्यूज का निर्माण कहाँ होता है? ये वसा से, बी है कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से और डी विटामिन से। तो टिश्यू बनते हैं प्रोटीन से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और टिश्यू बनते भी है और टिश्यू का मरम्मत भी प्रोटीन ही करता है। तो ये हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को आप जानते हैं महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। और आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा है, इम्पीचमेंट शब्द है। और ये संसद में किसी सदन में लगाया जा सकता है।
और एक सदन में लगाया जाएगा तो दूसरा जांच करेगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को सूचना दिया जाता है कि आके वो अपना पक्ष रखे या अपने रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अपना पक्ष रखवाएं। उसके बाद जैसे ही पास होता है तो राष्ट्रपति हट जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संसद द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा। आप जानते हैं कि संसद 3 से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ ही बाल दिवस और एक है मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। बाल दिवस जानते हैं, जेल नेहरू का जन्मदिन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1882। तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। और इस समय 1872 में लॉर्ड मेयो थे गवर्नर, लॉर्ड मेयो। और इन्हीं की हत्या अंडमान निकोबार में एक चाकू मार के कर दिया था। अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। और देखिए क्वेश्चन और पूछेगा कि नियमित जनगणना अगर पूछ दिया ना, नियमित जनगणना भारत में कब हुई, तो वो होगी 1881 में नियमित जनगणना हुई। और ये रिपन के समय में होती है, लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना हुई। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नियमित शब्द नहीं रहेगा, पहली बार जनगणना, तो 1872 लॉर्ड मेयो का, और नियमित कर दिया तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा 1881 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है। ऑप्शन ए है सोन नदी से, ऑप्शन बी है गंगा नदी से, सी है गंडक नदी से और डी है कोसी नदी से। तो सारण सिंचाई नहर है ना, वे गंडक नदी से निकलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप जानते हैं कि ये गंडक नदी है ना, इसको वैदिक नाम है सदानीरा, वैदिकालीन नाम इसका गंडक का सदानीरा है। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी में है एस.एस. भटनागर, सी में है जे.सी. बोस और डी में है बी.आर. राव। तो भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप जानते हैं कि 6ठे दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इससे खाद्यान्न फसलों में काफ़ी वृद्धि हुई थी, क्योंकि उन्नत किस्म के बीज आए थे। और अगर पूछेगा विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, तो ये अमेरिका के थे। हालांकि उनका कार्य क्षेत्र मेक्सिको रहा है, लेकिन वो मूल रूप से अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात और डी उड़ीसा। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरा नंबर पर बिहार आता है, उसके बाद असम आता है। तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और अगर विश्व में बात करें कि विश्व में किस देश में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो होता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये सुमेलित नहीं है, कौन इसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। ये सब घास के मैदान है, घास का मैदान है और इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, बी में है अर्जेंटीना पंपास, सी में है ऑस्ट्रेलिया डाउन्स और डी में है ब्राज़ील लानोज। तो ये डी है ना, ऑप्शन डी, ये राइट आंसर है, क्योंकि ब्राज़ील में लानोज नहीं है। ब्राज़ील में कैंपोस पाया जाता है, कैंपोस घास का मैदान पाया जाता है। और ये लानोज है ना, ये वेनेजुएला में पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है लानोज।
वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इसमें लानोज पाया जाता है। और बाकी ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान वेल्ड है, अर्जेंटीना में पंपास है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। लेकिन ब्राज़ील में कंपोज पाया जाता है, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।